यूपीएससी सीएससी 2024 के सी सेट में यह सवाल है कि यदि 2 अंकीय संख्याओं जो ए बी है और सी डी है का योगफल 3 अंकीय संख्याओं ए सी ई है। यहाँ पे क्या कहा है कि ए बी और सी और डी इन दोनों को जब जोड़ते हैं, इनका जब योगफल किया जाता है तो ये 3 अंकीय संख्या बनता है। कौन सा? 1 सी ई, ठीक, ये बनता है बोल रहा है। जहाँ अक्षर ए बी सी डी और ई भिन्न अंकों का द्योतिक है, मतलब ये सारे संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो ए का मान बताना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें ए बी, ठीक, यहाँ पे ए जो है वो 2.5 अंक में है और बी जो है वो इकाई अंक में है। वैसे ही यहाँ पे भी सी डी दिया है तो सी जो है वो 2.5 अंक में है और डी जो है वो इकाई अंक में है, ठीक। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? तो ए दिया है, ए 2.5 अंक में है तो ये गुना 10 होगा। कोई भी संख्या हो सकता है ए, ये हमें पता नहीं है, ठीक। ये उसके बाद फिर बी दिया है, बी जो है वो इकाई अंक में है तो प्लस बी एक ही आएगा। ये एक कोष्टक में कर लेते हैं। अब योगफल है बोल रहा है तो प्लस सी और डी, तो सी भी एक 2.5 अंक है तो सी गुना 10 करेंगे इसको, फिर प्लस डी जो कि इकाई अंक में है। अब ये बराबर किसके है? 1 सी ई, ठीक। अब 1 सी ई को देखें तो 1 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है, मतलब कि ये 100 है, ठीक। और सी जो है वो 2.5 स्थान पर है तो मतलब ये 10 का गुना होगा। और ये ई इकाई है, मतलब कि वो सिंगल संख्या है, ठीक। तो ये यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 गुना 100, ये 1 जो है वो 100 से गुना है, ठीक है। धन ये सी 2.5 पे है तो सी गुना 10 इस रूप में लिख सकते हैं। अब धन ई इकाई में है तो ई एक सिंगल होगा, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये ए 10 है प्लस बी प्लस सी 10 है प्लस डी बराबर क्या है? ये 100 प्लस सी 10 प्लस ये ई। अब यहाँ पे देखिए ये सी 10 और ये सी 10 ये दोनों कट गए, राइट। अब बचे क्या? ये ए 10 प्लस बी प्लस डी, राइट। अब इधर क्या बचा? 100 प्लस ई। अब यहाँ देखिए ये है 100, ठीक है, मतलब 3 अंकों की संख्या बनेगी। ये 100 प्लस ई है, ये 3 अंकों की संख्या बनेगी। अब यहाँ पे है a इंटू 10। अब ये b और d तो सिंगल सिंगल डिजिट हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैं 9 रख दूँ, यहाँ पे 8 रख लूँ, तो इसको जोड़ेंगे भी तो ये 17 होता है, ठीक। और यहाँ पे मान लो हम 7 रख लिए a की जगह पे और गुना 10 कर देते हैं, ये 10 दिया है तो ये 70 प्लस 17 करेंगे तो क्या ये 100 से पार चला जाएगा? ये 100 से पार चला जाएगा? नहीं जा रहा है। ये 7 और ये 8 बन रहा है, मतलब 87 बन रहा है। तो ये तो हमें देखना ही होगा कि यहाँ पे जो संख्या दिया है, ये जो ए दिया है वो हमें 8 भी रख लेंगे तब भी से ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा कि ये 100 से ऊपर चले जाए। तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है, वो है 9। अगर हम 9 रखते हैं ए के जगह पे इंटू ये 10 दिया है तो ये 10 करेंगे प्लस यहाँ पे कोई भी संख्या रख लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि 9 तो रख लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 रख सकते हैं प्लस डी के जगह पे हम 7 रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को गुना करें तो ये 90 और 8 और 7 को जोड़े तो 15 होता है, ठीक। तो अब इन दोनों को जोड़ के देखिए आप, ये 5 और ये 9 और 1 10, मतलब 105 हो रहा है, मतलब 100 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पे भी 5 रख सकते हैं हम ई के जगह पे, जो कि कहीं पे भी हमने और यूज़ नहीं किया है 5, ठीक है। तो 105 आ रहा है, मतलब ये 100 से ऊपर ही आ रहा है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे देखिए कि ए के जगह पे 9 ही आएगा, ठीक है। और वही क्वेश्चन है कि ए का मान क्या आएगा, वही बताना है हमको। तो हमें पता चल गया ए के जगह पे हम 9 रख सकते हैं, बी के जगह में हम 8 रख सकते हैं या 7 रख सकते हैं, ठीक है। सी के जगह पे हम 8 या 7 रख सकते हैं और ई के जगह पे हम 5 रखे हैं तो 5 आ सकता है, ऐसा है। तो ए का एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो ए का मान ही पूछा है जो कि 9 है। ऑप्शन हमारा किस में दिया है?
ए में दिया है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था जिसको बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट पर ज़रूर बताएं और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।